नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट और मैं हूं आपके साथ आर्या चतुर्वेदी। बिहार राजनीति स्पेशल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे बिहार का सबसे बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन चुके नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव। जी हां, आपको बता दें कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की आज बिहार लौटने की पूरी संभावना है। इस पर तमाम जानकारी देने के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारे सहयोगी आशुतोष। तो आइए जानते हैं कि नेता प्रतिपक्ष यानी कि तेजस्वी यादव आज या कल में ऐसा कहा जा रहा था कि 26 से 27 को बिहार वापस आ सकते हैं। आज तो आर्या, सबसे पहले आपको बता दें कि तेजस्वी यादव को लेके पिछले कहें तो महीनों से एक राजनीति हो रही है और तमाम सवाल विपक्ष पूछ रहा है कि तेजस्वी यादव आखिर हैं तो कहाँ हैं। और दूसरी बात ये कि तेजस्वी यादव जैसे ही लोकसभा चुनाव बीते और लोकसभा चुनाव बीतने के बाद जब मीटिंग हुई, पार्टी की मीटिंग के बाद तेजस्वी यादव गायब हो गए। ना मीडिया में क्या रीजन रहा कि तेजस्वी यादव रीजन कई कारण तो कई बताए जा सकते हैं। जैसे पार्टी का जो हश्र हुआ बिहार में, आप देख सकती हैं कि जो राजद जो पार्टी जो लालू प्रसाद यादव बिहार की राजनीति के एक शहंशाह कहे जाते थे, उनको बिहार में एक भी सीट नहीं मिली। तो ये पार्टी के लिए बहुत शर्मनाक बात थी। और कहीं ना कहीं ये बात उस समय, ये जो पहला चुनाव था, लोकसभा चुनाव जो पहला आम चुनाव था जिसमें तेजस्वी यादव पार्टी का नेतृत्व कर रहे थे और इसमें इतनी बड़ी हार की पार्टी को एक भी सीट नहीं मिली, तो बहुत पार्टी के लिए एक शर्मनाक बात और दूसरी चीज़ की पार्टी के लिए एक बहुत ही सदमे वाली बात थी। तो कहीं ना कहीं इस हार से उबरने के लिए तेजस्वी यादव हो सकता है कि किसी ऐसे आत्ममंथन के लिए गए हों या फिर इस चीज़ को सोचने के लिए गए हों कि पार्टी की तरफ से ऐसी क्या कमी होगी जिस वजह से पार्टी को इतनी बड़ी बिहार में हार मिली। तो ऐसा भी कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाए। जैसे कि जीतनराम मांझी ने बोला था कि उनकी एज महज 28 है, 28 साल की एज में और इतनी बड़ी हार या शिकस्त मिली है, उसको वो बर्दाश्त नहीं कर पाए। ऐसा कह सकते हैं कि इस वजह से वो बिहार ही छोड़ गए। बिल्कुल आर्या, कहा जा सकता है, क्योंकि पार्टी के लिए इतनी बड़ी हार और जब पार्टी का नेतृत्व तेजस्वी यादव के ऊपर हो तो कहीं ना कहीं जब इतनी बड़ी पार्टी और बिहार की इतनी बड़ी पार्टी और इतनी बड़ी जिम्मेदारी हो और इतनी बड़ी हार मिल जाए तो एक सामान्य सी बात है कि इंसान को एक सदमा लगता ही लगता है। वही सदमा शायद तेजस्वी यादव को लगा और तेजस्वी यादव मीडिया से लेकर हर जगह से लापता हो गए, उनकी कोई खबर नहीं मिली। लेकिन अब मैं आपको बता दूं कि तेजस्वी यादव का आना इसलिए ज़रूरी हो गया है कि आपको बता दें कि थोड़े ही दिन बाद बिहार विधानसभा का सत्र शुरू होने वाला है, मॉनसून सत्र शुरू होगा और दूसरी चीज़ की बिहार विधानसभा चुनाव आने वाले हैं। तो इस समय में अगर तेजस्वी यादव नहीं होंगे तो ये बहुत बड़ा नुकसान होगा पार्टी के लिए, क्योंकि विधानसभा चुनाव की तैयारी भी करनी है और बहुत बड़ा जितनी बड़ी हार मिली उस हार की समीक्षा हो, पार्टी को क्या क्या सुधार करने चाहिए, इन सब चीज़ों पर विचार हो। इसलिए तेजस्वी यादव को आना ज़रूरी है और तेजस्वी यादव जितनी जल्दी आ जाए पार्टी के लिए उतना ही ज़्यादा। तेजस्वी यादव की बात कर रहे हैं तो तेजस्वी यादव कहीं भी चुनाव के दौरान कहीं भी वो जनता को संबोधित करते थे या कहीं भी कोई भी उनकी रैली होती थी, सबसे बड़ा उनकी एक ही मुद्दा होता था, वो कहते थे कि बीजेपी यानी कि एनडीए डायनासोर की तरह गायब हो जाएगी। तो अब उसी को लेकर विपक्ष यानी कि बीजेपी लगातार उन पर हमला कर रही है। बिल्कुल, अब हमला, अब देखिए जितनी बड़ी हार हुई है पार्टी की और आपको बता दें कि बीजेपी जिस तरीके से अपना परचम बिहार में लहराया है, ये पार्टी के लिए, दोनों ही पार्टी के लिए, बीजेपी के लिए बहुत बड़ी बात है कि जब लालू की जैसी पार्टी को, लालू जैसे बड़े नेता को उन्होंने इतनी बड़ी शिकस्त दी, तो ये बीजेपी के लिए बहुत बड़ी बात है। और दूसरी चीज़ की पार्टी के लिए, आरजेडी के लिए ये बहुत शर्मनाक बात है। तो शायद इस वजह से तेजस्वी यादव गायब हैं। और दूसरी चीज़ की अब बिहार विधानसभा चुनाव में तेजस्वी यादव को बड़े ही जोश के साथ, बड़ी ही एक नई ऊर्जा के साथ खड़े होना पड़ेगा, क्योंकि जब सामने बीजेपी हो और इतनी बड़ी पार्टी हो तो इस समय में एक अच्छी रणनीति की भी ज़रूरत होती है, एक अच्छे मंझे नेता की भी ज़रूरत होती है। तो तेजस्वी यादव के पास शायद अभी ऐसा कह सकते हैं कि उनके पास एक राजनीतिक एक्सपीरियंस अभी उतना नहीं है, उस चीज़ को थोड़ा विचार करना पड़ेगा अच्छे तरीके से आके और फिर अब विधानसभा चुनाव की जो तैयारियां करनी पड़ेंगी। हाँ, तेजस्वी यादव की आज 26 से लेकर 27 तक बिहार वापस आने की संभावना है। उसको लेकर उनकी पार्टी आरजेडी पार्टी में कहीं ना कहीं एक जोश आ गया, जिसके बाद आरजेडी पार्टी लगातार दावा कर रही है कि नीतीश सरकार इसके लिए रेडी हो जाए, क्योंकि वो चमकी बुखार जो चल रहा है बिहार में उसको लेकर तेजस्वी यादव सवाल करेंगे नीतीश सरकार से यानी कि नीतीश से। तो क्या अभी इनको ये चीज़ एक इनके माइंड में आया कि अब आएंगे तब बिहार का, मुजफ्फरपुर का दौरा करेंगे, उस पर नीतीश चाचा से अपने सवाल करेंगे, तीखे सवाल करेंगे? तो इससे पहले क्यों नहीं किया? कोई अभी तक कोई प्रतिक्रिया क्यों नहीं आई? ये बहुत बड़ा सवाल है। जब चुनाव चल रहे थे, चुनाव पर लगातार तेजस्वी यादव नीतीश कुमार के ऊपर, बीजेपी के ऊपर निशाना साध रहे थे, लेकिन अचानक से जब बिहार में इतनी बड़ी घटना हुई, 170 से ज़्यादा मौत
बच्चों की मौत बिहार में चमकी बुखार की वजह से हो गई। आपको बता दें कि 2012 में सबसे ज़्यादा मौत 120 बच्चों की हुई थी और इस बार 170 मौत बिहार में चमकी बुखार की वजह से। तो ये बिहार के लिए बहुत बड़ा मुद्दा था, बिहार के लिए बहुत शर्मनाक मुद्दा था, बहुत ही सदमे वाला मुद्दा था, जिसमें आप देख सकते हैं कि इस मुद्दे को लोकसभा में भी उठाया गया, जो संसद में भी उठाया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने आज इसको लेकर बयान दिया है। तो अगर इस मुद्दे पर तेजस्वी यादव ने अब तक नहीं बोला है तो ये बहुत बड़ी बात है। क्यों नहीं बोला है? बोलना तो चाहिए था, क्योंकि जब आप बिहार के राजनेता हैं, बिहार के लिए राजनीति करते हैं, बिहार को आप रिप्रेजेंट करते हैं, आरजेडी को रिप्रेजेंट करते हैं, और अगर आपकी तरफ से ऐसे इस बारे में कोई बयान नहीं आता है, आप इस पर शोक प्रकट नहीं करते हैं, आप कुछ बोलते नहीं है, तो ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि बिहार के लोग आपको देख रहे हैं, जब तक आप नहीं बोलेंगे उनको लगेगा कि तेजस्वी यादव क्यों नहीं बोल रहे। सवाल है लोगों के मन में और उन सवालों का जवाब पहले तो तेजस्वी यादव को देना पड़ेगा। आरजेडी पार्टी में ऐसा लगातार दावा किया जा रहा है कि तेजस्वी यादव जैसे ही पटना आएंगे वैसे वो मुजफ्फरपुर का दौरा करेंगे, मतलब आते ही मुजफ्फरपुर जाएंगे। लेकिन अभी तक क्या उनको ये 170 मौतें हो चुकी ये दिखाई नहीं दी? लेकिन ये सवाल हमें तेजस्वी यादव से पूछना पड़ेगा, क्योंकि जब 170 मौत हो गई, आप अगर आके और सीधा मुजफ्फरपुर का दौरा करेंगे तो इसका मतलब क्या है? आप उस मुद्दे को उसका राजनीतिक फ़ायदा उठाना चाह रहे हैं। आपको अगर इतनी ही संवेदना है बिहार के लोगों से, जो बच्चे मर गए उनके परिवार के लोगों से, तो आपने पहले इस बारे में बात क्यों नहीं की? आप इतने दिन से कहाँ थे? तो सवाल तेजस्वी यादव से पहले बड़ा सवाल बनता है। अब विपक्ष कह रहा है कि हम नीतीश कुमार से सवाल पूछेंगे, पहले तो तेजस्वी यादव जवाब देना कि आप कहाँ थे, क्यों नहीं बात की आपने इसके बारे में अब तक, क्यों एक ट्वीट तक नहीं किया, क्यों मीडिया से इस बारे में बात नहीं की आपने? ये राज्य मंत्री मंगल पांडे, उसके पीछे अभी तो ऐसा बोला जा रहा था कि नीतीश उनसे इस्तीफा लेंगे, लेकिन अभी तक हालांकि ऐसी कोई खबर नहीं आई है कि मंगल पांडे इस्तीफा दे रहे हैं। लेकिन बीजेपी उनका बराबर सपोर्ट कर रही है क्योंकि वो उनकी ढाल बनकर खड़ी हुई है। लेकिन अब आज उनका मांझी का बड़ा बयान आया है। उन्होंने बोला है कि नीतीश पहले तो मंगल पांडे का इस्तीफा ले, अगर मंगल पांडे इस्तीफा नहीं देते तो नीतीश को अपना इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि वो ये शासन संभाल नहीं पा रहे। क्या कहना है आपका इस पर? तो आप अभी देख सकती हैं कि बिहार की राजनीति जिस तरीके से चल रही है, जिस तरफ जा रही है। लोकसभा में जब मंत्रिपरिषद की प्रधानमंत्री मोदी ने अपने तमाम मंत्रियों को शपथ दिलाई, तो उसमें जेडीयू के एक भी मंत्री नहीं थे। तो कहीं ना कहीं बीजेपी और जेडीयू के बीच इस मुद्दे पर तनाव पहले से ही चल रहा था और दोनों के बीच में तनाव है। और अब ऐसा कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार ने मंगल पांडे से इस्तीफा मांग लिया। तनाव जब पहले से है और तनाव और अब बढ़ता जा रहा है, तो ये तनाव आगे अब देखना होगा कि इस तरफ जा सकता है। हो सकता है नीतीश कुमार अब बीजेपी से अपना मुंह मोड़ ले। विधानसभा चुनाव है, विधानसभा चुनाव में हो सकता है कि बिहार की राजनीति किसी और तरफ चले जाए। तो उन्होंने पहले ही बोल रखा है कि वो अब विधानसभा में बीजेपी के साथ चुनाव नहीं लड़ेंगे, वो अपनी अलग पार्टी से, मतलब अपनी पार्टी से अलग चुनाव लड़ेंगे। लेकिन मेरा सवाल है कि मांझी लगातार मंगल पांडे का और नीतीश कुमार का इस्तीफा क्यों मांग रहे? क्या नीतीश का इस्तीफा देने पर उन बच्चों की मौत उनकी जानें वापस आ सकती है? नहीं ना, ऐसा नहीं हो सकता। अगर आपने बिल्कुल सही कहा कि अगर नीतीश कुमार इस्तीफा दे दे या मंगल पांडे इस्तीफा दे दे, कोई भी इस्तीफा दे दे, जो 170 बच्चे मरे उनकी जान वापस नहीं आएगी। उनके जो परिवार हैं उनको उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। सबसे बड़ी चीज़ है कि अगर राजनेता या फिर नेता कोई भी अगर इस बारे में अगर सही पहल करना चाहता है तो वो उनके परिवारों से मिले, उनको हर तरीके से सपोर्ट करे। उनको मोरल सपोर्ट की ज़रूरत है, उनको पैसे से सपोर्ट की ज़रूरत है। और आप देख सकती हैं जो 170 बच्चों की मौत हुई वो ऐसे परिवार से थे जो बहुत ही निम्न वर्ग का परिवार है, जो बहुत निचले तबके का परिवार है, जहां पर उनकी आय 5,000 रुपये महीने से भी कम की थी। तो राजनेताओं को राजनीति से ज़्यादा अगर आप बयानबाजी करके इस्तीफा लेके अगर आप इससे क्या होगा, क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। आप उन परिवारों से बात कीजिए ना, आप उन बच्चों के परिवारों से मिलिए जिनके ऊपर क्या गुजर रही है। आप जाके वहाँ देखिए, आप उसको समझने की कोशिश कीजिए। किसी के इस्तीफा दे देने से या मंगल पांडे इस्तीफा दे दे, नीतीश कुमार इस्तीफा दे दे, इससे कुछ निकल के नहीं आना है। बयानबाजी करने से कुछ निकल के नहीं आना है। आप बोलते रहिए, इस्तीफा मांगते रहिए, कुछ सामने निकल के नहीं आएगा। जब आपकी संवेदना की ज़रूरत है उन लोगों को। और सबसे बड़ी चीज़ कि जो चमकी बुखार से 170 से ज़्यादा मौतें हुई हैं, आगे ऐसा ना हो। सरकार के लिए इस पे विपक्ष भी काम करे, सरकार से कहे कि आगे ऐसी रणनीति बने, स्वास्थ्य में ऐसे सुधार किए जाएँ, जो हॉस्पिटल्स हैं उनको ऐसी सुविधाएँ दी जाए कि ये जो घटनाएँ हैं आगे ना हो। जी।
तो आपने देखा कि हमारे सहयोगी आशुतोष सिंह का कहना है कि विपक्ष जो चमकी बुखार को लेकर लगातार बयानबाजी कर रही है और इस्तीफे की मांग कर रही है। तो इस्तीफे से और बयानबाजी से हालांकि कुछ नहीं होने वाला है। सरकार एक साथ मिलकर एकजुट होकर इस चमकी बुखार से निष्कर्ष पाने के लिए कोई सॉल्यूशन ढूंढे, ना कि ये बयानबाजी करे। फिलहाल अब तक के लिए इतना ही। लगातार देश दुनिया की छोटी बड़ी खबरों से रूबरू होने के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए सिटी पोस्ट। क्या आप जानते हैं कि घर बैठे आप अपनी स्वास्थ्य समस्याओं का सलूशन पा सकते हैं स्वास्थ्य केयर मोबाइल ऐप के द्वारा। अधिक जानकारी के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। हमारे फोन नंबर्स हैं 9472981111, 9472982222। स्वास्थ्य केयर ऐप, सॉल्यूशन एट योर फिंगर टिप्स।